मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं है। दूसरे की चीजों पर बड़ी दृष्टि रखते हो, अपना कभी ख्याल ही नहीं करते। खाने के लिए तुम मरते हो, संसार की चीजों के लिए तुम, उसको ये मिल गया मुझे ये नहीं मिला, उसके पास कार है मेरे पास साइकिल भी नहीं है, वो कोठी में रहता है मैं झोंपड़े में रहता हूँ, वो मक्खन मलाई खाता है मैं रूखी सूखी खाता हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ती है पसीना बहाता हूँ, वो कुर्सी और एसी कमरों में बैठता है। अरे उसने कर्म किए होंगे, कभी अच्छे किए होंगे, तूने अच्छे नहीं किए, और अब भी नहीं करता तो आगे क्या मिलेगा। लेकिन ऐसा कर्म कमा ले जिसके कारण ना तेरे मन में ये पैदा और ना दुनिया में फिर आना जाना, उस आने जाने के रास्ते को ही बंद क्यों ना कर देता हूँ। संतों के नाम की भक्ति करके आप अपनी उस मंजिल को पा सकते हो, लेकिन भटक जाते हो, नहीं मानते। ये दुनियादारी की, क्योंकि भूल की पट्टी यही तो है, यही माया ने चश्मा चढ़ाया इस जीव को। हम इंसान अकेले नहीं, सब जीवों पर ऐसे ही चढ़ाया है। किसी को भी देखोगे सब उसी लाइन पे हैं, जितनी जिसकी ताकत है, जैसा उसका जीवन है, जैसे उसके हालात हैं, जैसे उसको परिस्थिति मिली है, वो जीव उसी हालत में रहते हुए वैसे ही है, सब भूला भटका है। कितना ही उसको दुख हो कष्ट हो, नहीं मानता उन चीज़ों को। इंसान के रूप में गुरु आके जब इस जीव को चेताता है, फिर भी अगर नहीं मानता, उससे अभागा कौन होगा। रात दिन चपेट लगती है तुम्हें ज्ञान की, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि जिसके सिर के ऊपर काड़ बैठ गया उसको वो कोई भी चीज बुद्धि में नहीं जाने देता, उसकी बुद्धि को हर लेता है। और जिसकी बुद्धि हर ली उसका ज्ञान विवेक सब खराब, भला बुरा अपना पराया उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए सिर्फ खुद ही खुद है वो। इसलिए टाइम निकाल के सच्चाई के साथ उस नाम का सुमरण किया करो, अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाओ, दूसरे की चीज पर अपनी नीयत ना डिगाओ, तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। इन भ्रांतियों में पड़ के अपनी शांति को ना खो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, मीठा बोलो, नेक कर्म करो, माँ बाप की सेवा करो, जरूरतमंद की सहायता जो कर सकते हो वो करो। तुम देखोगे ऐसा करने के बाद में तुम्हें जो आनंद मिलेगा वो आनंद किसी चीज में नहीं है। अपने लिए तो सब कोई जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो जीना सीख जाता है उसको जीवन का राज मिल जाता है, जीवन का मकसद मिल जाता है। वही लोग रास्ते बनाते हैं और वही मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, और उनको ही अपने उस घर में जाने का सुलभ रास्ता मिलता है और अपनी मंजिल को पा जाते हैं। इसलिए भाई नेक काम किया करो, नाम का सुमन किया करो, मन के कहे में ना चला करो, सारी बात मन की ना मानो। सत्संग ये फायदा देता है, सत्संग सुनते हो चले जाते हो, जाते ही घरों में झगड़ा करते हो, आपसी प्यार नहीं है, सुनना नहीं चाहते एक लफ्ज भी किसी का, गुस्सा क्रोध रखते हो मन में, दूसरे बुरी भावनाएं रखते हो। क्यों रखो? गर्म लोहे को काटना हो, ठंडा लोहा काटता है। एक गर्मी करता है, क्रोध करता है, तुम ना करो, वो कब तक करेगा? शांत हो जाएगा। गर्मी उस तासीर के अनुसार नहीं है, बनाई हुई गर्मी है, वो गर्मी निकल जाएगी। गर्मी क्रोध है, वो आकस्मिक होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, वो घड़ी जब रुक जाती है तो सब ठीक हो जाता है। उसे क्रोध रूपी शैतान से बचा करो। जब भी ऐसी चीज आती है तो गुरु के वचनों को याद किया करो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्या ऐसा करने की इजाजत है मुझे, क्या ये करने से मुझे कोई लाभ होगा? अगर लाभ नहीं होगा तो क्यों मैं अपनी बर्बादी की ओर बढ़ता हूँ? अगर तुम्हें कोई दो कह देता है तो कह लेने चाहिए, कोई घटता नहीं है। लेकिन अगर तुमने उसका उल्टा जवाब दे दिया तो समझो कि तुमने बीज बो दिया, बुराई का बीज बो दिया। जो चाहता था काल महाराज, तुमने वो काम कर दिया। शैतानी काल करवाता है, किसी की बुद्धि पर बैठ के वो गलत करवाता है और तुम्हें तैयार कर देता है गलत करने के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 6 बार नहीं, तुम्हारे से कह के करवा देगा। और वो शुरुआत होने के बाद फिर तमाशा देखता है कि बना दिया बेवकूफ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना
सबसे पहले आपको मिले।